हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से दोबारा इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं दिलीप मौर्य और आइए स्टार्ट करते हैं हम आज अलजेब्रा बीजगणित का ये पार्ट होने वाला है, जिसमें कि एक डायरेक्ट सवाल आता है, एक टाइप हम देखेंगे जिसका हम डायरेक्ट सॉल्यूशन कर सकते हैं ऑप्शन की मदद से भी और बना के भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम टाइम में कैसे करना होगा वो चीज़ हम आज देखेंगे। क्या होता है कि कौन सा टाइप होता है, एक्स प्लस के 1 के एक्स बराबर एन दिया हुआ था। तो अपन से पूछा होता है क्या ज्ञात करो, ये पूछा होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर माइनस के 2। ये आया यहाँ से ही, जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो फिर यहाँ से जो होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगी, और प्लस के 2 इंटू के ये भी करेंगे तो 2 बचेगा, जो कि वहाँ पे माइनस में चले जाएगा। बट आपको डायरेक्टली देखना होता है एग्जाम्स में कि एक्स प्लस के 1/x बराबर एन दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर माइनस के 2 होता है। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन से देखते हैं कैसे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन में लिखता हूँ पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स प्लस के 1/x बराबर क्या है 4। एक्स प्लस के 1/x बराबर क्या दिया हुआ है अपन को, 4 दिया हुआ है हमको, और हमसे पूछा क्या गया है एक्स स्क्वायर प्लस के 1 का एक्स स्क्वायर याद करना है। क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर। तो आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो, आप इसको बना भी सकते हो। ऑप्शन से करना क्यों बेटर रहता है, आगे नेक्स्ट वाले सवालों में हम देखेंगे ऑप्शन से आना क्यों जरूरी होता है। ऑप्शन लिख देता हूँ मैं आपके सामने। ऑप्शन क्या क्या है इसके, एक तो है 16, एक है 14, एक 16 एक 14, और है ऑप्शन है सी और डी 15 और 10, 15 और 10। तो कई बार आपको एग्जाम्स में ऑप्शंस की मदद से भी आप इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं आप इसको बनाना चाहो तो बना सकते हैं। क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस के 2, मतलब कि क्या हो जाएगा, एन यहाँ पर क्या है 4, तो एन स्क्वायर माइनस के 2, 4 का स्क्वायर माइनस के 2, तो क्या हो जाएगा 16 माइनस के 2 बराबर क्या बच जाएगा आंसर में 14, तो 14 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये तो था बनाने वाली बात, लेकिन आप इसको डायरेक्ट भी ऑप्शन की मदद से कैसे देख सकते हैं ये आइए सीखते हैं। क्या होता है, क्या फॉर्मेट है, एन स्क्वायर माइनस के 2 करना पड़ता है। क्या एन स्क्वायर माइनस के 2 करना पड़ता है। तो कोई ऐसा एक ही ऑप्शन है, अगर ऐसा एक ही ऑप्शन है जहाँ पे ये वाला फॉर्मेट सिद्ध हो रहा है, एन स्क्वायर माइनस के 2, ये वाली बात सिद्ध हो रही है। ये तो था स्क्वायर वाली में, और क्यूब वाली में भी इस तरीके से काफी सारे डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सवाल आप ऑप्शन की मदद से कर सकते हैं। एन स्क्वायर माइनस के 2 अगर मैं इसमें से देखूँ कौन सा फॉर्मूले वाली बात फिट हो रही है। अगर मैं एन की मान कुछ भी रखूँ, अगर मैं एन की वैल्यू 3 मान के चलूँ, तो एन स्क्वायर माइनस के 2 जब मैं करूँगा तो क्या आएगा 9, मतलब 3 का स्क्वायर 9 माइनस के 2 क्या आएगा 7। तो 7 तो ऐसा कुछ है ही नहीं है, तो मैं 3 से बड़े लेके चलता हूँ 1, क्योंकि 4, 3 से बड़ी क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस के 2, मतलब कि 16 माइनस के 2 14। ऐसा कोई ऑप्शन है, हाँ है तो सही, एक ऑप्शन ये है। ठीक है, ये वाली बात अपन को पता लग गई। 5 का स्क्वायर अगर मैं करता हूँ कि एन की वैल्यू अगर 5 होती, 5 का स्क्वायर माइनस के 2, ये तो अपने पास एन की वैल्यू है। मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ कि निकालना क्या है। ये अपन को एन स्क्वायर अगर मैं एन की वैल्यू 5 लेके भी चलूँ तो 25 माइनस के 2 करूँगा तो 23, मतलब कि उसके बाद 23 तो मुझे कहीं देखना ही रहा, बस मुझे पता चल रहा है कि एन की वैल्यू 4 लेने पर ये वाला जरूर ऑप्शन सही आंसर हो सकता है। अगर एन की वैल्यू मैं 5 लूँगा तो उससे बड़ा हो जाएगा, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं है। 3 लूँगा तो 7 आ रहा है, और 7 के नीचे भी कोई ऑप्शन में नहीं है, मतलब कि एक ही ऑप्शन ऐसा मिला जो बीच में एन की वैल्यू 4 लेने पर आंसर अपना आ सकता है। तो ये तो था ऑप्शन से करने का, और क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं नेक्स्ट सवाल में अपन देखेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर रूट एक्स प्लस के 1 के रूट एक्स बराबर क्या है √5, और आपको क्या निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब फाइनल में क्या निकालना है मुझे, एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर। इसका फॉर्मेट क्या होता है, एन स्क्वायर माइनस के 2। एन स्क्वायर माइनस के 2 अगर मैं ऑप्शन में देखूँ, अगर इस वैल्यू को बिना कुछ देखे भी डायरेक्ट अगर मैं देखूँ ऑप्शन में कि भाई मुझे एन स्क्वायर माइनस 2 वाली फॉर्मेट ही चाहिए, क्योंकि इसका क्या आएगा एन स्क्वायर माइनस के 2। एन स्क्वायर माइनस के 2 मैं अज्यूम कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी ना देखूँ, मैं एक तरीके से दूँ, सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 2 से देखो, 3 से देखो, किसी से भी आप देख सकते हो। 3 से देखो, 3 का स्क्वायर माइनस के 2, मतलब कि 3 का स्क्वायर 9 माइनस के 2 7, तो 7 ऐसे कोई ऑप्शन में है आंसर, हाँ 7 तो है, एक ऑप्शन मिल रहा है, बट मुझे और चेक करा लेना है। अगर मैं इस वाली वैल्यू को देख भी नहीं रहा, तो अगर मैं लूंगा 2 वैल्यू, एन की वैल्यू क्या लूंगा 2, तो एन स्क्वायर माइनस के 2,
एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस के 2 मतलब 4 माइनस के 2, मतलब फाइनल में आना चाहिए 2, लेकिन 2 तो ऐसा कोई नहीं है, मतलब कि 3 से छोटी संख्या नहीं है, तो एन की वैल्यू 2 नहीं होगी। 3 लेने पर 7 आ रहा है ऑप्शन में, ठीक है। एक और बार देखते हैं, 4 लेने पर 4 के स्क्वायर माइनस के 2 मतलब कि 16 माइनस के 2 मतलब कि 14 आना चाहिए, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि 14 तो है नहीं है, मतलब कि एन की वैल्यू 3 लेने पर और 4 लेने पर, एन की वैल्यू 3 लेने पर सेटिस्फाई हो रहा है, उससे बड़ी 4 ली तो क्या आ जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और इसी के भी सारे ऑप्शन थे, तो ज़्यादा वाली वैल्यू तो मुझे मतलब ही नहीं है, तो एन की वैल्यू यहाँ क्या होगी, 3 सेटिस्फाई होगी एक तरीके से। 3 के स्क्वायर मतलब कि 9 माइनस के 2 बराबर आंसर आएगा अपना 7। ये तो था डायरेक्ट तरीका देखने का, यहाँ पर एन की वैल्यू मैंने क्या ली है, 3 अज्यूम की है, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पे क्या लिखी हुई थी, वैसे भी मैंने डायरेक्ट ऑप्शन से किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ अभी एक्स क्यूब प्लस के 1/x³ में आती है, कई सारी चीज़ें काम आती है, डायरेक्ट आपको देखना होता है ऑप्शन से, क्वेश्चन कराने की जरूरत भी नहीं होती कई बार। आइए मेथड से भी देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। मेथड से क्या होगा, आपको क्या करना है, x² प्लस के 1/x²। यहाँ से अगर मैं इसको एक बार स्क्वायर करूँगा, एक बार इसका x² रूट में है तो रूट वाली संख्या हट जाएगी, रूट का स्क्वायर करूंगा तो यहाँ से एक वाली बात क्या पता लगी कि x प्लस के 1/x क्या आएगा, स्क्वायर मतलब फॉर्मेट आ रहा है, तो n² माइनस के 2 मतलब कि √5 का स्क्वायर माइनस के 2, तो √5 का स्क्वायर माइनस के 2 आएगा। एक वाली स्टेप तो ये आएगी, यहाँ से मुझे x प्लस के 1/x की वैल्यू पता लगेगी। √5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 माइनस के 2 करेंगे तो क्या आएगा 3, तो यहाँ से x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 3। अब मुझे कहाँ पर पहुँचना है, अब मुझे यहाँ से पहुँचना है x² प्लस के 1/x² पर पहुँचना है, तो दोबारा क्या करूँगा, n² माइनस के 2, 3 का स्क्वायर माइनस के 2 मतलब कि 7। तो इस तरीके से ये तो था करने का तरीका, बट आपको डायरेक्ट ही आना चाहिए, डायरेक्ट ऑप्शन के एक तरफ नज़र देखनी आना चाहिए आपको कि डायरेक्ट ऑप्शन से मैं किस तरीके से कर सकता हूँ। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या चीज़ है इसके अंदर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इस टाइप का क्वेश्चन है कि x की वैल्यू x की घात 2.3 प्लस के 1/x की घात 2.3 बराबर 5। x की अपन को क्या याद करना है, हमको ज्ञात करना है x की घात 4.6 प्लस के 1/x की घात 4.6 बराबर क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को देख के आपको घबराना नहीं है, आने वाले एग्जाम्स में आपको इस तरह के चेंजेस मिल सकता है। इस तरह के क्वेश्चन आपको ग्रुप डी NTPC एग्जाम्स और स्टेट लेवल के एग्जाम्स में और SSC CGL वगैरह में भी आपको मिल सकते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है, पुराना ही है, इसको मॉडिफाई वेरी किया हुआ है। सिंपल सा तरीका क्या होता है कि x प्लस के 1/x बराबर अपन से कुछ दिया होता है n, माना मैंने n, तो अपन को हमको क्या ज्ञात करना होता है, x² प्लस के 1/x² ज्ञात करना होता है, जो कि होता है n² माइनस के 2। क्या होता है n² माइनस के 2। तो क्या होता है यहाँ पर x प्लस के 1/x और इसका क्या है कि घात दोगुनी होती है। यहाँ घात क्या है x की 1, यहाँ पर पावर क्या है 1, तो इस पावर को क्या है दोगुनी होती है, x² हो रहा है, यहाँ पे पावर की ऑलरेडी दोगुनी हो रही है x², मतलब कि जब पावर दोगुनी हो तो n² माइनस के 2 फॉर्मूला अपन को लगाना होता है। तो x प्लस के 1/x बराबर यहाँ पे x² प्लस के 1/x², मतलब कि पावर हो रही है दोगुनी, तो यहाँ पर भी वही चीज़ अप्लाई हो रही है, वही चीज़ परफॉर्म हो रही है यहाँ पर भी, यहाँ पर कुछ अलग से नया नहीं है। इसी घात 2.3 है, अगर मैं इसका दोगुना देखूंगा तो क्या आ जाएगा 4.6, इसकी घात 2.3 है, इसका अगर मैं दोगुना देखूंगा तो क्या आ जाएगा 4.6। ये आने वाली एग्जाम्स में आपको चेंजेस मिल सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपको आने वाली एग्जाम्स में मिल सकते हैं, जो कि काफ़ी बड़ा चेंजेस नहीं है, बट छोटी सी बात है जिसको समझना जरूरी है। तो इस तरीके की चेंजेस एग्जाम में आगे वाली एग्जाम में जरूर, आगे आने वाले एग्जाम्स में जरूर लेके आएगा, क्योंकि कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बट उसमें का कॉन्सेप्ट आपका देखना चाहता है कि आपको कॉन्सेप्ट क्या पता है। कॉन्सेप्ट यही है कि पावर जब 2 हो तो n² माइनस के 2 आंसर आता है। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, जब पावर यहाँ पर दोगुनी हो रही है तो n² माइनस के 2, यहाँ पर n क्या है 5, 5 का स्क्वायर माइनस के 2 क्या आ जाएगा 5² माइनस के 2 मतलब कि 25 माइनस के 2 मतलब कि क्या आएगा आंसर अपना 23, ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके के आपको करना है, ये आने वाले एग्जाम्स में चेंजेस आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो ये ऑप्शन से भी कर सकते हो, ऑप्शंस में अगर ऐसा कोई ऑप्शन है जहाँ पे n की वैल्यू आप वेरीफाई कर सकते हो, मैंने आपको बताया, ये मैंने आपको नई चीज़ बताई कि कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है। यहाँ पे मैसेज क्या है इस क्वेश्चन को बताने का, बस आपको मैसेज ये है कि पावर जब दोगुनी हो रही हो तो घबराना नहीं है, वही वाली बात परफॉर्म हो रही है, वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे फिट होगा n² माइनस के 2। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x की पावर 7/4 प्लस 1/x की बात 7/4 बराबर के 8। तो आपको क्या निकालना है, x की पावर 7/2 प्लस के 1/x की पावर 7/2। तो ये क्या है, ये कोई नया चेंज नहीं है। ये क्या बताया मैंने, जब पावर दोगुनी होती है
तो एक्स प्लस के 1/x बराबर n है, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर क्या होगा, n स्क्वायर माइनस के 2। तो यहाँ पर क्या है, ये इसकी पावर दुगनी हो रही है। अगर मैं इसको 2 से गुणा करूँगा, 7/4 को अगर मैं 2 से गुणा करूँगा तो क्या आ जाएगा, 7/2। क्या आ जाएगा, 2 से गुणा करने पे 7/2। मतलब कि ये पावर दुगनी हो रही है, यहाँ पर भी इसकी पावर दुगनी हो रही है और नीचे वाले में इसकी पावर दुगनी हो रही है। तो वही वाला फॉर्मूला अपना फिट होगा, n स्क्वायर माइनस के 2। ऐसा नहीं घबराना कि कोई नई सी बात आ गई है, नई सी बात नहीं है, ये छोटी सी बात है। बस आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पावर दुगनी हो रही है, यहाँ पे ही पावर दुगनी हो रही है। तो फॉर्मूला वही है, चीज़ें वही है, करना क्या है, n स्क्वायर माइनस के 2, 8 का स्क्वायर माइनस के 2, 8 का स्क्वायर करूँगा 8 8 64 माइनस के 2 करूँगा, आंसर अपना क्या आ जाएगा, 65 आंसर। इस तरीके से आपको करना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x की पावर 1.08 की पावर इंटू √2, x की पावर 1.08 √2 बराबर क्या है, √5। और आपको ये निकालना है कि x की पावर 4.32 √2 और x की पावर 4.32 √2 बराबर क्या होगा। तो इस तरीके के सवाल आपको किस तरीके से करना है। अगर पहली बार कोई सवाल देखेगा तो घबरा जाएगा, चक्कर से आ जाएंगे एग्जाम्स में कि क्या हो रहा है ये। लेकिन इस वीडियो में अगर आपने बात समझी है, 2-3 सवाल पिछले आपने समझा है, उस बात को आपने समझ लिया, तो इसमें आप कुछ भी नहीं करोगे, सीधा सीधा सिंपल फॉर्मूला से टाइट कर जाओगे। कैसा होता है, x प्लस के 1/x बराबर क्या होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं 130 करोड़ भारतीय से पूछना चाहता हूँ, ये क्या होता है मित्रों। एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर बराबर निकालोगे तो क्या आएगा, n स्क्वायर माइनस के 2। क्या आएगा, n स्क्वायर माइनस के 2। लेकिन अब दोबारा जब मैं इसको पावर दुगनी कर देता हूँ, यहाँ से पावर दुगनी हुई, फिर दोबारा एक और बार जब मैं पावर दुगनी कर दूंगा, क्योंकि पावर दुगनी का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है क्या करना होता है। दोबारा से n स्क्वायर माइनस के 2 जो यहाँ पे वैल्यू आएगी, उसका दोबारा से क्या कर देना पड़ेगा, n स्क्वायर माइनस के 2, मतलब कि इसका स्क्वायर माइनस के 2। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल मान लो मैंने लिए यहाँ पे 3, क्या लिया 3, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, n स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू क्या आएगी, 3 का स्क्वायर माइनस के 2। यहाँ पे क्या आएगी, 3 का स्क्वायर माइनस के 2, 9 माइनस के 2, तो 9 माइनस के 2 क्या आएगा, 7। 9 माइनस के 2 क्या आएगा, 7। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू बात पता लग गई। अब दोबारा जब क्या हो रही है, पावर दुगनी हो रही है, दोबारा दुगनी हो रही है, तो n स्क्वायर माइनस के 2 फॉर्मूला फिट होगा। n स्क्वायर माइनस के 2 मतलब 7 का स्क्वायर माइनस के 2, 7 का स्क्वायर माइनस के 2, तो क्या आ जाएगा 49 माइनस के 2 47। तो इस तरीके से हम इस वाली बात को भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, एक बार तो पावर दुगनी करने पर क्या आएगा 2.16, फिर दोबारा पावर में जब दुगनी करूँगा 2.16 4.32 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये करना है। देखते हैं कैसे। एक बार तो मैं इसको क्या करूँगा, पावर 2 करूँगा, तो क्या आएगा, इसकी पावर 2.8×16 और √2 ऐसा कैसा ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस के 1/x की पावर 2.16 √2 ऐसा कैसे ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब पावर दुगनी करी तो क्या आएगा, एक बार फॉर्मूला n स्क्वायर माइनस के 2 √5 का स्क्वायर माइनस के 2, मतलब कि 3 आ गया। अब जब मैं दोबारा पावर दुगनी करूँगा, x की पावर क्या करनी पड़ेगी, दोबारा दुगनी, तो 4 और 16 दूनी 32, 4.32 और √2 ऐसा कैसे ही है। प्लस के 1/x की पावर 4.32 और √2 ऐसा कैसे ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि एक बार स्क्वायर करने पर ये वाली बात पता लगी, दोबारा इसका स्क्वायर करूँगा तो ये वाली बात पता लग जाएगी। और फॉर्मूला क्या होगा, n स्क्वायर माइनस के 2, क्या होगा 3 का स्क्वायर माइनस के 2, 3 का स्क्वायर माइनस के 2, जो कि आंसर आ जाएगा अपने पास 7। तो इस तरीके से घबराना नहीं है। अगर मेरे से आप मैथ पढ़ रहे हो, मैथ में इतना सब कुछ अच्छे से इतना बता दूंगा कि मैथ से घबराना और डरने वाली बात खत्म हो जाएगी बिल्कुल जड़ से। इस तरीके के आने वाले चेंजेस आपको एग्जाम्स में मिल सकते हैं, आने वाले एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन को चेंजेस मिल सकते हैं, और घबराना नहीं है। ये चेंजेस मिले तो आपको इसको पहले से मैंने आपको बता दिया किस तरीके से करना होता है, आप कर जाओगे एग्जाम्स में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।